गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह जिम जा रहा हूँ मैं। और आज का मैंने ये सोचा था कि लेग्स मारूंगा हैवी स्क्वाट्स। पर कल शोल्डर में इंजरी हो गई थी एक बार, तो मुझे नहीं लगता कर पाऊँगा क्योंकि अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा है। लेट्स सी। तो मैंने सोची थी आज हैवी स्क्वाट्स मारूंगा, पर शोल्डर का दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं यार, ये बार ट्राई तो करूँगा, लगे तो ठीक है वरना तो मैं मिलता हूँ आपको जिम में, वहीं पे दिखाता हूँ फिर। सो बाय द वे, मैं ऑफिस आ चुका हूँ और कुछ काम में ध्यान दे रहा हूँ। ट्राई तो ये कर रहा हूँ कि यार अपना काम कर लूँ, पर जैसे मैंने बताया कि जिस पेस पे मैं सोच रहा था चलेगा काम हो नहीं रहा, तो हो जाती है दिक्कतें। तो उस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। और जो इंजरी हो रखी थी शोल्डर में, वो काफ़ी दर्द करने लग रही है अब तो।
तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे जिम स्किप करना पड़ सकता है, कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेना पड़ेगा। लाइक एक हफ्ते के लिए तो लेना ही पड़ सकता है, क्योंकि भाई शोल्डर इंजरी है ये, इससे मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और अगर ये और बढ़ गई तो दिक्कत हो जानी है, क्योंकि काफ़ी दर्द हो रहा है। ऐसा होता है कि कम दर्द होता तो मैं चलो ठीक है देखा जाएगा, पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। पुशअप्स आज लेग्स करी थी तब जाके शोल्डर में, तब भी शोल्डर में दर्द हो रहा है। तो सोच लो भाई, अगर किसी दिन चेस्ट या शोल्डर मार ली मैंने तो बुरा हाल हो जाएगा। तो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत काम देख के उसके बाद घर जाके रेस्ट ही करूँगा, और काम करने हैं मुझे कुछ, क्योंकि जिम तो सुबह आया था और मुझे सुबह का रूटीन ही अच्छा लगता है। खाली रहता है जिम तो अकेलापन मुझे बढ़िया लगता है, तो सुबह ही मैंने सोचा कि जिम जाऊँगा। तो तब की अपडेट तभी देता हूँ मैं घर जाके, थोड़ी वीडियो एडिट करके अपलोड करके, तब देखेंगे आगे का क्या करना है। तब तक बने रहिए यार, देखनी है देख लो। मैं तो किसी को बोलता नहीं कि देखो देखो, बस मतलब मैं बस ये बोलूँगा कि अगर मैंने कोई लाइफ में एक गोल बना रखा है तो उस गोल को अचीव करना है। आपने भी अगर गोल बना रखा है तो भाई ट्राई तो करना कि अचीव कर लो। ट्राई क्या, अपना 100% दोगे तो हो ही जाएगा अचीव। पर हम इंसानों को लगता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, पर नहीं दे रहे होते। अगर हम अपने आप से खुद से बात करें ना, तब हमें पता चलेगा कि नहीं दे रहे हैं भाई हम अपना 100%। तो काम है यार ये भी मेरा अब, तो इससे दूर हटना है, भागना कोई उपाय नहीं है, करना है। अब खुश होके करो, हंस के करो या रो के करो, कैसे भी करो, करना तो है ही। तो क्यों ना खुश होके करो। तो ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं आपको बाद में। तब तक मैं अपना काम संभाल लूँ, उसके बाद सारी अपडेट देता हूँ मैं आप सबको। मिलता हूँ फिर मैं आपको। तो घर पे आ चुका हूँ मैं, और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर मारना, और वीडियो बस होने वाली है एडिट, फिर इसको मैं शेड्यूल कर दूँगा सुबह के लिए। एंड आज का अगर मैं थोड़ा सा दिन बताऊँ, लेग्स तो कर ली सुबह ही, पर शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ टाइम थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा जिम से। मतलब यार आई हेट दिस थिंग यार, मतलब अपने शेड्यूल को ख़राब करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और कंधे में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है इस वाले में, कि मुझे लगता है मतलब यार ऑफ कोर्स एक्सरसाइज तो नहीं कर पाऊँगा। शोल्डर हो गई, चेस्ट हो गई, बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, तो दिक्कत है। पर मैं ट्राई करूँगा, कल एक बार जाके देखता हूँ कि होती है नहीं होती, वरना भड़क मच जाएगी भाई मेरे सर में। चैन में बता रहा हूँ, मेरे भड़क मच जानी है भाई इस चीज़ से, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ वो ये एक ही चीज़ है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेंटल पीस मिलती है, तो दिक्कत हो जाएगी। और थोड़ा बहुत मैं आपको हमारे ट्रम्प साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर जैसे आप थोड़े बहुत बिज़नेस से रिलेटेड अगर आप भी बिज़नेस लाइन में हो, तो आपकी ये चीज़ काफ़ी काम करेगी। और अब बिज़नेस भी क्या यार, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, तो इसके बारे में समझना भी ज़रूरी है। और मैं जैसे बताऊँ तो मैं इसमें तो काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखो तो ये बहुत चीज़ मायने रखती है, क्योंकि ट्रम्प ने साफ सीधा कह रखा है कि भाई मैं 2 अप्रैल से तारीफ बढ़ा दूंगा। तारीफ तुम बोल सकते हो, टैक्स लेने लग जाऊंगा, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, खासकर कनाडा पे। और कनाडा और ग्रीनलैंड ट्रम्प अपने अंडर लेना पसंद कर रहा है अभी तो। और जैसे मैंने बताया भाई, ट्रम्प एक सुपर पावर है, ट्रम्प के पास जो है वो एक सुपर पावर है, उसकी कंट्री यूएसए वो सुपर पावर है एक तरह से, मतलब नंबर 1 पे आती है भाई पूरे वर्ल्ड में वो। और जैसे मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है, और उसके सबसे पावरफुल इंसान ट्रम्प है आज के टाइम में। और तुम खुद बताओ, अगर तुम पावरफुल इंसान हो पूरी दुनिया के इतने ज़्यादा, तो तुम क्यों कंट्रोल करना नहीं पसंद करोगे दुनिया को। तो बेसिकली ट्रम्प अपना कंट्रोल चाहता है हर जगह थोड़ा थोड़ा,
वो दिखा रहा है कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ, वो फोर्स कर रहा है, मना नहीं कर सकते। पर आई वुड से यार थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा है वो। पर ठीक है ना, इसमें अगर मैं भी उसकी जगह होता मैं भी ये करता। सच बताऊँ तो जो वो कर रहा है ना वो सही कर रहा है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आने से पहले, आई वुड से पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एक बिजनेसमैन था। तो ऑफ कोर्स बिजनेसमैन का दिमाग है भाई उसके अंदर, वो एंटरप्रेन्योरशिप का उसमें कीड़ा है और उसे पता है कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, अपनी कंट्री को आगे कैसे ले जा सकते हैं। और ट्रम्प के इसी कारण चांसेस बढ़ सकते हैं कि अगली बार जीतें, और अगली बार तो वो तो टाइम लगेगा उसमें तो। पर ट्रम्प काफ़ी चीज़ें कर रहा है। उसने इंडिया को कह दिया कि मैं रेसिप्रोकल तारीफ लगाऊंगा, खासकर एक अच्छी चीज़ है, पता है, मतलब मैं इस चीज़ में बात करना चाहता हूँ। उसने बोला है जैसे मैंने बताया यार, हर जैसे एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक पॉलिटिशियन से हाथ मिलाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसे पावर मिल जाती है, पॉलिटिशियन को पैसा मिल जाता है, और बाद में जाके एक बिजनेसमैन को टेंडर में दे देता है। बेसिकली ये मतलब ये उनका बीच में डील होती है ज़्यादातर की, और ज़्यादातर की सबकी यही रहती है कि भाई तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे और पैसे कमाने के मौके दूंगा, मुझे तू इस बार जितवा, मुझे पावर मिलेगी, अगली बार मैं तुझको वो दूंगा, तुझे और पैसे कमाने के मौके दूंगा। तो इलॉन मस्क और ट्रम्प काफ़ी एक साथ आए थे, और ट्रम्प जैसे इंडिया में टेस्ला लॉन्च करने वाला है, तो मतलब लॉन्च करवा रहा है, इलॉन मस्क करना चाहता है कि वो इंडिया में टेस्ला लाना चाहता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे है, और इंडिया का मार्केट शेयर वो देख रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। तो अगर देखो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, और आप अगर आपके पास कोई भी लाइक बिजनेस हो इस चीज़ पे कि आपकी इलेक्ट्रिक चीज़ में कोई आपका बिजनेस हो, या फिर आपने लाइक इन्वेस्टमेंट कर रखी हो कोई स्टॉक्स में या किसी भी चीज़ में ना, आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है और ये बढ़ती रहेगी, ये मैं कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दे रहा, पर आई वुड से कि अभी है 5 साल तो है इस चीज़ में, शायद ज़्यादा भी हो। तो पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ जाने की ट्राई कर रही है, बिकॉज फॉसिल फ्यूल कम है, पेट्रोल डीजल कम है, तो दे आर ट्राइंग कि इलेक्ट्रिक की तरफ जाए। तो BYD नंबर 1 पे आती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, उसके बाद टेस्ला आती है। तो BYD चाइना की है, और चाइना इंडिया में आ नहीं सकती इतनी जल्दी, तो टेस्ला चाहती है कि वो इंडिया में आ जाए। और इंडिया के मिनिस्टर्स ने बोला है कि लाइक उनका रूल है कि भाई हम तुम पे टैक्स ज़्यादा लेंगे। इंडिया 100% टैक्स लेती है गाड़ियों पे, 100 से 150% टैक्स। गूगल पे सर्च कर लेना, 100 से 150% टैक्स। मतलब जो जो तुम्हें एग्जांपल, जो तुम्हारी पोर्श, जो तुम्हें गाड़ी पसंद आती है ना, 911 पोर्श, लैम्बोर्गिनी, रेवल्टो, इन जैसी जो गाड़ियाँ हैं ना, ये बाहर के देश में, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ 911 का देता हूँ, पोर्श 911 का, क्योंकि सबको पता है उस गाड़ी के बारे में। और इंडिया में वो गाड़ी 3 करोड़ की कुछ है, बाहर के देश में वो 1.5 करोड़ की है। तो डबल पैसे देने पड़ रहे हैं। पर जैसे मैंने बताया, ट्रम्प और इलोन मस्क मिल रखे है, तो ट्रम्प ने बोला, उनकी अभी बैठक हुई थी, बात हुई थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहाँ गए थे ट्रम्प के वहाँ, तो US से उनकी बात हुई थी कि टैक्स कम करो भाई, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ी पे कम करो। तो इंडिया में फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि ठीक है, फिर उन्हें EV गाड़ीज़ पे 15% टैक्स कर दिया था। तो कुत्ते भौंक रहे यार कुछ ज़्यादा ही। तो मेरी बात पे फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो इंडिया में EV अगर जो बाहर से आती, उसमें 15% टैक्स कर दिया था, सिर्फ 15%। और सोच रहा हो जो दूसरी गाड़ी होती है पेट्रोल उन सबकी, उनमें 150% टैक्स था। सोच रहे हो 150% टैक्स, मतलब डबल से भी ज़्यादा पैसे देने। मतलब 1 करोड़ की गाड़ी तुम्हें कितनी 2.5 करोड़ की मिलती इंडिया में। तो सोच लो खुद ही कितना टैक्स बढ़ा दिया था। EV पे उसने बोल दिया कि मैं 15% लूँगा। पर जैसे मैंने बताया, इलॉन मस्क और ट्रम्प काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि दोनों बिजनेसमैन थे एक टाइम पे, और इलॉन ने सपोर्ट किया था ट्रम्प को। तो ट्रम्प ने साफ सीधा कह दिया, अब सारे देशों पे रेसिप्रोकल तारीफ लगेगी, मतलब जितना तारीफ तुम हम पे लगाओगे हम भी उतना लगाएंगे। और ट्रम्प ने बोला है कि 0% टैक्स करो गाड़ियों पे, मतलब इंडिया को साफ साफ ने धमकी दी है कि 0% टैक्स करो।
तो तुम खुद सोच लो, 0% टैक्स मतलब एक अच्छी चीज़ है ये, कि जो तुम सोच रहे हो, तुम जो पोस्ट 9/11 की बात है, जो तुम्हें 3 करोड़ की इंडिया में मिल रही है, वो तुम्हें वहाँ 1.5 करोड़ की मिल जाएगी। तो अब अगर वो इंडिया में भी 1.5 करोड़ की मिलने लग जाएगी तुम्हें, मतलब हर एक इंसान एक लग्जरी कार ओन करने के पास हो जाएगा। जो मैं मानता हूँ बुरी चीज़ भी अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, हर चीज़ के। तुम सांस भी ले रहे हो ना, उसके भी फ़ायदे नुकसान है हर चीज़ के। तुम पेंसिल से लिख रहे हो, तुम पेन खरीद रहे हो ना, उसके भी एक फ़ायदे नुकसान है। मैं तो मानता हूँ भाई इस चीज़ से। और अगर तुम इसमें खुद डीप जाके सोचो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें है फ़ायदे नुकसान। तो इसी रीज़न से ट्रंप ने बोल दिया कि 0% टैक्स करो गाड़ियों पे। जो मैं तो इस चीज़ के फेवर नहीं हूँ। मतलब अगर मेरे से पूछो ना, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये होए। ऑफ कोर्स 3 करोड़ की गाड़ी 1.5 करोड़ की मिल रही है, 2 करोड़ की गाड़ी 1 करोड़ में मिल रही है, 1 करोड़ की गाड़ी 50 लाख में मिल रही है, मिलेगी इंडिया में, अगर जब से 2 अप्रैल से बात हुई है कि करो। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। बताओ क्यों यार? एक रोल्स रॉयस लेने का, एक मेबैक लेने का, एक 911 लेने का जो स्टेटस है ना, वो छिन जाएगा यार। अब हर दूसरा आदमी खरीदने लग गया भाई महंगी महंगी गाड़ियाँ, फिर उस गाड़ी का स्टेटस क्या रहेगा? तो मैं इसी रीज़न से मना कर रहा हूँ। मतलब मेरा तो बेसिक ही है। अब ठीक है भाई, सबका मानना अलग है, पर मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। और उसके बाद आए तो मैं कुछ चीज़ पे बात करना चाहता था कि ट्रंप कनाडा पे और ग्रीनलैंड पे काफ़ी फोकस कर रहा है। ट्रंप चाहता है कि ग्रीनलैंड और कनाडा उसके अंडर आ जाए, यूएसए के अंडर। तो ठीक है, मतलब उनकी लड़ाई है, मैं उन पर फोकस नहीं कर रहा। उससे ये है कि अगर तुम कोई इन्वेस्टमेंट करते हो ना आज की मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ इन चीज़ों के लिए। क्योंकि यार देखो, इन्वेस्टिंग के कुछ तरीके हैं, जैसे रियल एस्टेट में पैसे ज़्यादा चाहिए, और अभी मेरे पे है नहीं। जब होंगे तो उसमें भी, उस फील्ड में भी जाएंगे। पर जिस फील्ड में भी जा सकते, जैसे स्टॉक मार्केट, उसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए। और आई प्रोमोट इन्वेस्टमेंट। मैं मानता हूँ लोगों को कि मैं सबसे बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर तुम आजकल के स्टॉक मार्केट में देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कोई कंपनी के शेयर गिर रहा है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं चीज़ नोटिस करता हूँ, हर चीज़ मैं सीखता हूँ। तो उससे मैंने नोटिस करा ये चीज़ की दिक्कत हो रही है। क्रिप्टोज भी काफ़ी गिर रहे हैं, बिटकॉइन वगैरह। बिटकॉइन, हाँ, को की बात है यार, मेरा मुंह भी थोड़ा सा लाइक आजकल की बात है कि क्रिप्टोइन वो बिटकॉइन काफ़ी डाउन चला गया। उनने क्रिप्टो रिजर्व्स के बारे में कुछ बात करी थी यूएस ट्रंप ने। मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, पर उसने कुछ बोला था। तो काफ़ी कुछ हो रहा है भाई, ग्लोबल न्यूज़ के बारे में पढ़ा करो। मैं सबको ये बोलता हूँ, अगर एक बिजनेसमैन बनने की सोच रहे हो ना, और सोच रहे हो कि मुझे एक बड़े लेवल पे जाना है, तो भाई हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। और अब देखते हैं यार ट्रंप क्या बोलता है। 2 अप्रैल से वो लागू करने की बात कर रहा है कि मैं करूँगा रेसिप्रोकल तारीफ, तो देखेंगे उस टाइम। और फिर वही है, अगर इंडिया ने नहीं करी, अगर अपने वैसे टैक्स ख़त्म गाड़ियों में, तो अब जैसे महिंद्रा टाटा की गाड़ियाँ जो बाहर बिकती है, टोयोटा तो इंडिया की नहीं है, महिंद्रा है और टाटा है जो बाहर बिकती है, उस पर उन्हें ज़्यादा पैसे देने लग पड़ेंगे। और ऑफ कोर्स टाटा और महिंद्रा के चक्कर में वो बात करेंगे मिनिस्टरों से काफ़ी बड़े बड़े कि यार मत करो मत करो, दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो है, वीडियो भी एडिट हो गई, ठीक है, इसे शेड्यूल करता हूँ और आपके साथ बात करूँगा। और तो आई होप मैंने इसमें कुछ बताया, आपको समझ आया हूँ। ग्लोबल न्यूज़ के बारे में पढ़ा करो, ग्लोबल नहीं तो भाई इंडिया की न्यूज़ के बारे में ज़रूर पढ़ा करो। अगर बिज़नेस लाइन में जाना चाहते हो तो पढ़ा तो ज़रूर करो, बिज़नेस के रिलेटेड तो ज़रूर। आज भी मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ी थी बिज़नेस रिलेटेड यार। स्विगी में ये हो गया, वो हो गया, केस हो गया, वो हो गया। क्राइम भी भाई बढ़े जा रहे हैं, पर याद से मुझे थोड़े से ध्यान नहीं आ रहे। पर जिस चीज़ का मैंने सोची थी आज बात करूँगा वो यही थी कि ट्रंप भाई कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रहा है, और क्यों ना निकले, सुपर पावर कंट्रोल करता भाई वो अपने अंडर। तो और इलॉन मस्क के साथ वो बढ़िया चला रहा है, पैसे कमा रहे हैं। और हाँ, याद आ गया जो मुझे बात करनी थी। इलॉन मस्क, आज मैंने न्यूज़ पढ़ी, स्टारलिंक ला रहा है। स्टारलिंक की बात हुई हो, उसमें जियो और
मतलब अंबानी और इलोन मस्क की काफ़ी लड़ाई मच रही है इस चीज़ में। अंबानी चाहता है कि स्टारलिंक ना आए इंडिया में, और क्योंकि ना उससे मार्केट शेयर जियो का ख़त्म हो जाएगा। और स्टारलिंक एयरटेल के साथ कोलैब करके आ रहा है इंडिया में, ताकि वो बढ़िया वो करें, आगे बढ़े। स्टारलिंक बेसिकली ये है कि वो सैटेलाइट के थ्रू आपसी कॉल कनेक्ट करेगा और बकवास करेगा। मैं स्टारलिंक को अभी प्रमोट भी मैं खुद भी नहीं कर रहा। उसके पीछे भी रीज़न है। मैं हर चीज़ जो करता हूँ ना, अगर मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ या किसी को सपोर्ट नहीं करता, उसके पीछे रीज़न होता है। तो इसके पीछे रीज़न है कि मैं स्टारलिंक मैं खुद नहीं चाहता अभी इंडिया में है, मतलब कभी ना चाहे, मैं कभी नहीं चाहता स्टारलिंक इंडिया में है। और मेरे हिसाब से अब कुछ टाइम में टेस्ला का शायद गुड़गांव में और मुंबई में टेस्ला का शोरूम भी खुल चुके हैं, और उसके साथ साथ स्टारलिंक भी इंडिया में आ रहा है, जो दोनों चीज़ें नहीं थी। और ट्रम्प के आने के बाद ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। ट्रम्प और मोदी बढ़िया दोस्त है, मतलब ऑफ कोर्स दोस्त नहीं बोल सकते, पर तब भी दे नो हाउ टू कंट्रोल दिस वर्ल्ड, दे नो हाउ टू ऑपरेट देयर लाइक कंट्री, जो भी वो कंट्री कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन दे नो दैट। तो उनने कोलैब करके मतलब जो कुछ उनकी बातचीत हुई होगी, कोई नेगोशिएशन, कोई डील, जो भी उनका कुछ हुआ होगा, तो उनने आया है कि, और एलोन मस्क हमेशा चाहता है कि वो इंडिया में आए, क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल है। फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स बहुत पोटेंशियल इंडिया में, मुझे खुद दिख रहा है। और इसी रीज़न से मैं भी इंडिया में अपना बिजनेस करने का लाइक हूँ। और ऑफकोर्स लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में टैक्स बहुत है, दूसरी कंट्री में बिजनेस करना चाहिए, वहाँ सेटल करना चाहिए, पर मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ भाई, मैं इंडिया में पैदा हुआ अभी इस टाइम में, क्योंकि और इस टाइम में बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल है इंडिया में 10 सालों के लिए, तो कि बढ़िया बिजनेस रन कर सकते हो और बढ़िया पैसे कमा सकते हो, 10 साल तो पक्के हैं। तो ठीक है यार, आई होप कुछ समझ आया इस वीडियो में, जो भी मैं कुछ समझाया हो। ऑफकोर्स ये सारी बिजनेस रिलेटेड बात थी, बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि ऑफकोर्स आई एम अ बिजनेस मैन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैं इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, और मैंने हमेशा बताया मैं इस चैनल पे हर चीज़ के बारे में बात करूँगा, तो वाई नॉट बिजनेस इसमें। और मैं हमेशा बोलूँगा नॉलेज लो, कि न्यूज़ पढ़ो, अब इंटरनेशनल हुई या फिर तुम्हारी लोकल न्यूज़ हुई, हर चीज़ पढ़नी चाहिए, बढ़िया रहता है। तो ठीक है, अब वीडियो भी वैसे हो गई है, तो मच्छर भी हो रहा है, तो ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर। एक बार अपना थोड़ा बहुत काम निपटा के आपसे मिलता हूँ कल। एंड मोस्ट प्रोबब्ली मैं जिम जाऊँ, मतलब आई नो नहीं जाना चाहिए, पर मैं देखता हूँ, मुझे नहीं पता, कल की कल ही बताऊँगा। पर दर्द हो रहा है, और आई होप कल तक आराम हो जाए, जो मुझे पता है इतनी जल्दी नहीं होगा, भगवान पे छोड़ देते कुछ चीज़ें। तो ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, एंड कीप ग्राइंडिंग। बाय।